इस छोटी सी वीडियो में अपन बात करेंगे ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। तो हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनरल कंपटीशन बाय सुमित। तो मेरा नाम सुमित कुमार है और मैं आपको सभी वन डे एग्जाम्स के लिए जीके जीएस कवर कराता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा ऐतिहासिक स्रोत, जो भारतीय इतिहास के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो ऐतिहासिक स्रोत वैसे स्रोत होते हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। ऐतिहासिक स्रोत का मतलब वैसे स्रोत जिनसे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, ऐतिहासिक स्रोत कहलाते हैं। ऐतिहासिक स्रोत को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, भवन निर्माण कला, इन सभी का अध्ययन करेंगे, क्योंकि इनसे कहीं ना कहीं तत्कालीन इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसके बाद आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को भी हमने दो पार्ट्स में बांटा। सबसे पहला देशी साहित्यिक स्रोत, दूसरा विदेशी साहित्यिक स्रोत। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विदेशी साहित्यिक स्रोत की। तो इसमें हम यूनानी लेखक, अरबी लेखक, चीनी लेखक, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे कहीं ना कहीं हमें इनके समय के इतिहास का पता चलता है। यूनानी लेखक जैसे हेरोडोटस हो गया, मेगास्थनीज हो गया, टोलमी हो गया, तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इन सभी ने भारतीय इतिहास में अपना योगदान दिया है। उसके बाद हो गया अरबी लेखक। अरबी लेखक में हम अलबरूनी, फिरदौसी, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, जो दोनों के दोनों महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। ठीक है। चीनी लेखक, चीनी लेखक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ह्वेनसांग, फुआन, सुमाचीन, इन तीनों के बारे में। ठीक है। उसके बाद आ जाता है देशी स्रोत को हम दो पार्ट्स में और बांटेंगे, धार्मिक, अधार्मिक। ठीक है। जो अधार्मिक स्रोत है उनको जीवनी एवं यात्रा वृत्तांत में बांटेंगे, और जो धार्मिक स्रोत है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ब्राह्मणवादी धार्मिक स्रोत, गैर ब्राह्मणवादी धार्मिक स्रोत। तो जो गैर ब्राह्मणवादी है उसमें जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, और ब्राह्मणवादी स्रोत है उसमें वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, अरण्यक, स्मृति, ब्राह्मण ग्रंथ, इन सभी के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे।